महाराज जी के बारे में क्या कहें, हृदय भर आता है। उनकी करुणा, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम स्मरण करता हूँ। पूरे जीवन में महाराज जी ने हमेशा संतों के प्रति इतना अनुराग था और वो कहते थे, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हों अनुकूला। भैया भक्ति ज्ञान वैराग अगर चाहिए तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा महाराज जी संत तो हमेशा अनुकूल रहते हैं, संतों की कृपा तो बरस रही है। अरे बोले जीव को अनुकूल उनके होना पड़ेगा। जब तक भक्त उनके अनुकूल नहीं होगा तब तक कृपा प्रसादी नहीं मिलेगी। तो हमको भी अनुकूल होना चाहिए उनके। तो कैसे अनुकूल हों? स्वयं भगवान कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र आदि भगवान को पसंद नहीं, गुरुओं को पसंद नहीं, व्यवहार में देखा जाए मित्र को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है उस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। एक बात बहुत महाराज जी की महत्वशाली है। बैठे थे कमरे में तो मैंने कहा महाराज जी जीवन का परिवर्तन के लिए व्यवहार जगत में सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि संध्या के समय अगर सपरिवार भगवान नाम का संकीर्तन करने लगें तो पूरे घर का वातावरण मधुर बन जाएगा। और अगर कीर्तन नहीं होता है, तुलसी महारानी वहाँ नहीं है, तो समझ लो सब आसुरी वृत्ति के लोग ही उत्पन्न होंगे। तो ये बात बड़ी ध्यान रखने लायक, हम लोगों को उनके उपदेश का पालन करना है। परिवार में अगर सुख शांति चाहते हैं तो महाराज जी का संदेश था, शाम को सपरिवार भगवान नाम का संकीर्तन करो। और ये बात बिल्कुल यथार्थ है। महाराज जी ने कहा 99%, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, प्रायः जितना बवंडर होता है वो शाम के ही समय होता है। तो महाराज जी का कहना ये था कि संध्या अगर सुधर गई तो 24 घंटे हमारे सुधर गए। हमारी संध्या बिगड़ी हुई है। तो महाराज जी का ये विशेष रूप से कथन रहा कि शाम को सपरिवार भगवान करें। और देखिए कि भगवान का नाम क्या अद्भुत करता है। हृदय परिवर्तन होगा, सात्विकता आएगी, ऐसी सात्विकता आएगी कि भगवान हमारी जिस समय इच्छा जागृत होगी समझ लीजिए जीवन सफल हो गया। विश्वास की कड़ी में कल मैं देख रहा था महाराज, विश्वास का कितना अद्भुत प्रभाव है जीवन में। बिन विश्वास भगत नहीं तेह इंद्र वैन राम, राम कृपा बिन लह विश्राम। विश्वास कभी कभी विश्वास में व्यवहार जगत में हम धोखा खा जाते हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा के संबंध में जो वर्णन किया कि ठाकुर जी वृंदावन में आज भी मिलते हैं। वृंदावन प्रत्येक पारमेकम नगर छठी, वृंदावन से बाहर नहीं जाती। श्रोता ने सुना महाराज वृंदावन की दौड़ लगा दिया। अब आगे श्री विग्रहों के दर्शन करे, जगह जगह जाए, भैया भगवान के दर्शन कराओ, भैया भगवान के दर्शन कराओ, सबसे मिले, सबसे प्रार्थना करे, आराधना करे। ढूंढो भैया, विग्रह रूप में साक्षात विराजमान अर्चा विग्रह के रूप में क्यों घबराते हो? संतोष नहीं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, कृपा करें। ठग ने सोचा कि अच्छा मिल गया, कुछ माल टाल भी इसके पास है। बोला चलो हम कराते हैं दर्शन, और कोई नहीं कराएगा। और यमुना जी ले गया, बोले ऐसा करो यमुना कर स्नान करो। स्नान किए, लंगोटी लगा के बैठ जाओ, भजन करो, आँख बंद करो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आँख नहीं खोलना। मुरली मनोहर पीतम्बरधारी का ध्यान करो। अब वो महाराज ध्यान करने लगा, दल लेकर कपड़ा उपड़ा और सामान लेकर भाग गया। अब 3 दिन हो गए ठाकुर जी के विरह में तड़प रहा है, हटा नहीं, बिल्कुल वहीं डटा रहा। ठाकुर जी करुणा वरुणालय को दया लगी। देवसी नारद जी से कहा चलो भाई हमारा भगत वहाँ व्याकुल है। तो ठग के चक्कर में पड़ गए, चलो। अब जैसे ही महाराज आए, देवसी नारद जी ने कहा कि भगत जी आँखें खोलो, ठाकुर जी आ गए हैं, दर्शन करो। बोले हमारे गुरु जी ने कहा कि आँख नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूँ। अरे बोले गुरु जी नहीं तो ठग है। बोले कि अगर ठग होते तो आप कैसे आते? हमारे गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला उसको देवसी नारद जी से कहा, भगवान ने बाहर पकड़ करके लाए, तो कहो आँख खोलो। जैसे ही कहा कि मैं आ गया हूँ, हमारा गुरु आँख खोलो। जैसे ही आँख खोली, ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए। कहने का मतलब ये है कि विश्वास में वो ताकत है,
विश्वास में वो बल है कि ठाकुर जी कृपा करके दर्शन देते हैं। तात्पर्य कि महाराज जी का कहना ये था, सदगुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी, संतों की वाणी पर विश्वास करके अध्यात्म जगत में हम आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में सब सदवंदन श्रद्धा से समर्पित। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की